जय माता दी भक्तों, माँ भगवती के इस YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। वीडियो को शुरू करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब की करें ताकि हमारी वीडियोस आप तक पहले पहुंच सके। भक्तों, माँ भगवती की शरण में जो चला जाता है उसके दुख दर्द कष्ट क्लेश सब समाप्त हो जाते हैं। माँ भगवती जिस पर कृपा करती है वह व्यक्ति इस संसार में महान ऐश्वर्य और सुख को प्राप्त होता है। वह माँ दुर्गा की कृपा प्राप्त करने का जो पाठ है उसका नाम दुर्गा सप्तशी पाठ है। हर रोज नियमित माँ दुर्गा का पाठ करने से सब मनोकामनाएं पूरी होती हैं। भक्तों, अगर दुर्गा सप्तशी का पूरा पाठ करें तो 2 से 3 घंटे लग जाते हैं, पर इस भागदौड़ भरी जिंदगी में किसी के पास इतना समय नहीं है। इसलिए मैं आपके लिए संपूर्ण दुर्गा सप्तशी का पाठ लेकर आई हूँ, जिसको सुबह सुनने मात्र से ही आपको पाठ का संपूर्ण फल मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं दुर्गा सप्तशी का पहला भाग। पहले भाग में मैं दुर्गा कवच का पाठ आरंभ करते हैं तथा इस वीडियो के अगले भाग में अंगलाक स्तोत्र और कीलक स्तोत्र का पाठ करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सर्व मंगल मांगले शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। नमश्चंडिकाय नमः। अथ दुर्गा सप्तशी भाषा। महर्षि मार्कंडेय जी बोले, हे पितामह, संसार में जो गुप्त हो और जो मनुष्य की सब प्रकार से रक्षा करता हो, जो आपने आज तक किसी को न बताया हो, वह कवच मुझे बतलाइए। श्री ब्रह्मा जी कहने लगे, अत्यंत गुप्त व सब प्राणियों की भलाई करने वाला कवच मुझसे सुनो। प्रथम शैलपुत्री, दूसरी ब्रह्मचारिणी, तीसरी चंद्रघंटा, चौथी कुष्मांडा, पांचवी स्कंद माता, छठी कात्यायनी, सातवीं कालयात्री, आठवीं महागौरी, नवीं सिद्धिदात्री। यह देवी की नौ मूर्तियां हैं। यह नवदुर्गा कहलाती है। आग में जलता हुआ, रण में शत्रु से घिरा हुआ, विषम संकट में फंसा हुआ मनुष्य यदि दुर्गा के नाम का स्मरण करे तो उसको कभी भी हानि नहीं होती। रण में उसके लिए कुछ भी आपत्ति नहीं होती, ना ही उसे किसी प्रकार का दुख या डर ही होता है। हे देवी, जिसने श्रद्धापूर्वक तुम्हारा स्मरण किया है उसकी वृद्धि होती है, और जो तुम्हारा चिंतन करते हैं उनकी तुम निसंदेह रक्षा करने वाली हो। चामुंडा प्रेत पर, वारही भैंसी, रौद्री हाथी पर, वैष्णवी गरुड़ पर अपना आसन जमाती है। महेश्वरी बैल पर, कुमारी मोर पर और हाथ में कमल लिए हुए विष्णु प्रिय लक्ष्मी जी कमल के आसन पर विराजती हैं। बैल पर बैठी हुई ईश्वरी देवी ने श्वेत रूप धारण कर रखा है, और सब प्रकार के आभूषणों से विभूषित ब्राह्मणी देवी हंस पर बैठती हैं। और इस प्रकार यह सब देवियां सब प्रकार के योगों से युक्त और अनेक प्रकार के रत्न धारण किए हुए हैं। भक्तों की रक्षा के लिए संपूर्ण देवियां रथ में बैठी तथा क्रोध में बैठी दिखाई देती हैं, तथा चक्र, गदा, शक्ति, हल और मूसल, खेटक और तोमर, परशु तथा पाश, भाला और त्रिशूल एवं उत्तम सारंग आदि शस्त्रों को दैत्यों के नाश के लिए और भक्तों की रक्षा के लिए और देवताओं के कल्याण के लिए धारण किए हुए हैं। हे महारौद्रे, अत्यंत घोर पराक्रम, महान बल और महान उत्साह वाली देवी, मैं तुम्हें नमस्कार करती हूँ। देवी, तुम्हारा दर्शन दुर्लभ है तथा आप शत्रुओं के भय को बढ़ाने वाली है। हे जग मेरी रक्षा करो। पूर्व दिशा में ऐन्द्री मेरी रक्षा करे, अग्निकोण में अग्नि शक्ति, दक्षिण में वारही देवी, नगरत्य कोण में खंडधारिणी मेरी रक्षा करे, वारुणी पश्चिम दिशा में, वायु कोण में मृगवाहिनी, उत्तर में कमारी और ईशान में शूलधारिणी देवी मेरी रक्षा करे। ब्राह्मणी ऊपर की ओर से रक्षा करे और वैष्णवी देवी नीचे की ओर से मेरी रक्षा करे। इस प्रकार शव पर बैठी चामुंडा देवी 10 दिशाओं में मेरी रक्षा करे।
जया देवी आगे, विजय पीछे की ओर, अजिता बाई और अपराजिता दाहिनी ओर मेरी रक्षा करे। उद्योदिनी देवी शिखा की रक्षा करे तथा उमा सिर में स्थित होकर मेरी रक्षा करे। इस प्रकार मस्तक में मालाधारी देवी रक्षा करे और यशस्विनी देवी मेरी बाहों का संरक्षण करे। बाहों के मध्य भाग में त्रिनेत्रिका नथनों की यम घंटा देवी रक्षा करे। नेत्रों के मध्य भाग में शंखनी देवी और द्वारवासिनी देवी कानों की रक्षा करे। कपोलों की कालिका देवी और कानों की मूल भाग की भगवती शांकरी रक्षा करे। सुगंधा नासिका में, चर्चिका ऊपर के होठ में, अमृत कला नीचे के होठ में, सरस्वती देवी जीभ की रक्षा करे। कुमारी देवी दांतों की और चंडिका कंठ स्थान की रक्षा करे। चित्र घंटा गले की घंटी की और महामाया तालु की रक्षा करे। कामाक्षी ठोड़ी की, सर्वमंगला वाणी की रक्षा करे। भद्रकाली गर्दन की और धनुधरी पीठ के मेरुदंड की रक्षा करे। कंठ की भारी भाग की नीलगिरिवा और कंठ की नली की नलकुबरी रक्षा करे। दोनों कंधों की खंडकनी और व्रजधारणी मेरे दोनों बाहों की रक्षा करे। दंडनी दोनों हाथों की और अंबिका देवी समस्त उंगलियों की रक्षा करे। सुलेश्वरी देवी संपूर्ण नखों की, कुलेश्वरी देवी मेरी कुशी की रक्षा करे। महादेवी दोनों सतनों की, शोक विनाशिनी मन की रक्षा करे। ललिता देवी हृदय की, शूलधारणी उदर की रक्षा करे। कामनी देवी नाभि की, गुरेवशी गुरे स्थान की, पूतना और कामनी लिंग की, महिषावानी गुदा की रक्षा करे। संपूर्ण इच्छाओं को पूर्ण करने वाली महाबला देवी दोनों जंघाओं की रक्षा करे। विंध्यावासिनी दोनों घुटनों की और तेजस्वी देवी दोनों पांवों के पृष्ठ भाग की, श्रीधरी पांवों की उंगलियों की, स्थलवासिनी तलवों की, दृष्टकालिना देवी नखों की, उर्ध्वकेशिनी केशों की, बागेश्वरी वाणी की रक्षा करे। रोमावलियों के छिद्रों की कावेरी और त्वचा की बागेश्वरी देवी रक्षा करे। पार्वती देवी रक्त मजा वसा मांस हड्डी की रक्षा करे। काल यात्री आंतों की रक्षा करे। मुक्तेश्वरी देवी पित्त की, पद्मावती कमल कोश की, चूड़ामणि कफ की रक्षा करे। ज्वालामुखी नसों के जल की रक्षा करे। अवेदा देवी शरीर के सब जोड़ों की रक्षा करे। ब्राह्मणी मेरे वीर्य की, छत्रशेश्वरी छाया की, धर्म धारणी मेरे अहंकार मन तथा बुद्धि की रक्षा करे। प्राण अपान समान उदान और व्यान की व्रजस्ता देवी रक्षा करे। कल्याण शोभना मेरे प्राण की रक्षा करे। रस रूप गंध शब्द और शपश इन विषयों का अनुभव करते समय योगिनी देवी मेरी रक्षा करे। मेरे सत्व गुण रजोगुण तमोगुण की रक्षा नारायणी देवी करे। आयु की रक्षा वारही देवी करे। वैष्णवी धर्म की तथा चक्रनी देवी मेरे यश कीर्ति लक्ष्मी धन विद्या की रक्षा करे। इंद्रानी मेरे शरीर की रक्षा करे और हे चंडिके आप मेरे पशुओं की रक्षा करिए। महालक्ष्मी मेरे पुत्रों की रक्षा करे। भैरवी मेरे पति की रक्षा करे। मेरे पथ की सूपता और मार्ग की क्षमा करी देवी रक्षा करे। राजा के दरबार में महालक्ष्मी और सब ओर से व्याप्त रहने वाली विजय देवी चारों ओर से मेरी रक्षा करे। जो स्थान रक्षा से रहित हो और कवच में रह गया हो उसकी पापों का नाश करने वाली जयंती देवी रक्षा करे। अपना शुभ चाहने वाले मनुष्य को बिना कवच के एक पग भी कहीं नहीं जाना चाहिए, क्योंकि कवच रखने वाला मनुष्य जहाँ जहाँ भी जाता है वहाँ वहाँ उसे अवश्य धन लाभ होता है तथा विजय प्राप्त करता है। वह जिस अभिष्ट वस्तु की इच्छा करता है वह उसको इस कवच के प्रभाव से अवश्य ही मिलती है और वह इस संसार में महा ऐश्वर्य को प्राप्त होता है। कवचधारी मनुष्य निर्भय होता है, वह तीनों लोकों में माननीय होता है। देवी का यह कवच देवताओं के लिए भी कठिन है। जो नित्य प्रति नियम पूर्वक तीनों संध्याओं को श्रद्धा के साथ इसका पाठ पठन करता है उसे देव शक्ति प्राप्त होती है। वह तीनों लोकों को जीत सकता है तथा काल मृत्यु से रहित होकर 100 वर्षों तक जीवित रहता है। उसकी लूता चरम योग विस्फोटक आदि समस्त व्याधियां समूल नष्ट हो जाती हैं और स्थावर जंगम और कृत्रिम विष दूर होकर उनका कोई असर नहीं होता है।
तथा समस्त अभिचारक प्रयोग और इस तरह के जितने यंत्र मंत्र तंत्र इत्यादि होते हैं, इस हृदय में कवच को धारण कर लेने पर नष्ट हो जाते हैं। इसके अतिरिक्त पृथ्वी पर विचरने वाले भूचर नभचर जलचर प्राणी, उपदेश मात्र से सिद्ध होने वाले निर्मल कोटि के देवता, जन्म के साथ प्रकट होने वाले देवता, कुल देवता, कंठमाला आदि डाकनी शाकनी, अंतरिक्ष में विचरने वाली अत्यंत बलवती भयानक डाकनियां, ग्रह भूत यक्ष गंधर्व राक्षस ब्रह्म राक्षस वेताल कुष्मांड और भैरव आदि अनिष्टकारक देवता भी उस मनुष्य को जिसने कि अपने हृदय में यह कवच धारण किया हुआ है, देखते ही भाग जाते हैं। इस कवच के धारण करने से मान और तेज बढ़ता है। जो मनुष्य इस कवच का पाठ करके उसके पश्चात सप्तऋषि चंडिका का पाठ करता है, उसका यश जगत में विख्यात होता है। और जब तक वन पर्वत और कनादी आदि इस भूमंडल पर स्थित हैं, जब तक यहाँ पुत्र पौत्र आदि संतान परंपरा बनी रहती है, फिर देहांत होने पर वह मनुष्य ऐसे परम पद को प्राप्त होता है जो देवताओं के लिए भी कठिन है, और अंत में सुंदर रूप को धारण करके भगवान शंकर के साथ आनंद करता हुआ परम मोक्ष को प्राप्त होता है। जय माता दी।